गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी वीडियो में हम सीखेंगे IUPAC क्लास 10th IUPAC नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नामकरण। IUPAC एक कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का एक सही और शुद्ध नाम लिख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC stands for इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन ये 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जो हमारे एल्केन होते हैं उनमें उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और जितने भी एकल बंध वाले यौगिक हैं यानी कि इसमें सब में सिंगल बॉन्ड लगता है और इसका जो अनुलग्न है वो एन है क्योंकि इसका नाम है एल्केन। तो इससे जितने भी बनने वाले जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, तो उन सब का अनुलग्न में हम एन शब्द जोड़ते हैं। दूसरा है एल्कीन। एल्कीन वो होते हैं जिसमें हम डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं और इनका सूत्र होता है CnH2n और इसका जो अनुलग्न है वो ईन शब्द जुड़ता है। तीसरा शब्द है एल्काइन। एल्काइन ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जुड़ता है और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और इसका अनुलग्न है आइन। अब IUPAC लिखने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन के नंबर यानी कि किस कार्बन पे कौन सा नाम है वो है याद होने चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अगर कार्बन के लिए n का मान 1 है तो उसका नाम मैथ होता है। दूसरे कार्बन यानी कि 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन तथा 10 के लिए डेक का प्रयोग करते हैं। यह कार्बन श्रृंखला हमें याद होनी चाहिए, तभी हम अपने कार्बन के आगे के नाम लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स आते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यानी कि जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स हैं उनके लास्ट में जो उसका सुफिक्स जुड़ता है वो एन शब्द जुड़ता है और इनकी पहचान ये है कि इसमें सिंगल बॉन्ड आता है। दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक आते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसके लिए हम डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं और इसका अनुलग्न ईन शब्द जोड़ते हैं। एल्काइनों के लिए सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और इसके लिए हम ट्रिपल बॉन्ड और इसका अनुलग्न आइन शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमें किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम देखना हो, जैसे हमें एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य बनाना है तो उसमें n=1 लेकर इस कार्बनिक यौगिकों का सूत्र प्रयोग करके इसमें n की वैल्यू 1 रख देंगे तो C1H2 × 1 + 2
ये हुआ C1 को तो हम लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, लेकिन C2 × 1 + 2 यानी कि CH4। तो कार्बन इसमें एक है, तो इसका नाम पहले कार्बन के अकॉर्डिंग मैथ और इसका अनुलग्न एन शब्द जोड़ के ये बनेगा इसका IUPAC नाम, पहली श्रेणी का पहला सदस्य एल्केन श्रेणी का मेथेन। इसी तरह यदि हमें प्रोपेन बनाना है या एथेन बनाना है तो एथेन का सूत्र इस प्रकार बन सकता है, उसमें कार्बन 2 होंगे क्योंकि कार्बन के लिए दूसरे नंबर पे एथ प्रयोग होता है, तो n की वैल्यू उसमें 2 रख देंगे। CnH2n + 2, तो n बराबर 2 रखने पर C2H2 × 2 + 2, तो ये फॉर्मूला बनेगा C2H2 2 × 4 और +2 यानी कि C2H6। अगर हम कहते हैं कि हमें डेकेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो डेकेन में डेक शब्द 10वें कार्बन पे आता है, तो उसमें कार्बन में क्योंकि एन शब्द जुड़ा हुआ है तो CnH2n + 2 में C10H2 × 10 + 2, तो इसका फॉर्मूला बनेगा C10H, 10 2 = 20 + 2 22। तो स्टूडेंट्स ये डेकेन का फॉर्मूला C10H22। ये होते हैं कि कहलाते हैं एल्कीन श्रेणी के सदस्य। इसी प्रकार यदि हमें एल्कीन श्रेणी के सदस्य बनाने हैं तो एल्कीन में डबल बॉन्ड यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये कार्बन की संयोजकता 4 कैसे होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है यानी कि एटॉमिक नंबर वो 6 नंबर पे आता है कार्बन। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसको हम इस तरह से खोलते हैं 2,4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रिमेन है, तो यानी इसकी संयोजकता 4 है। जो बैलेंसेस ऑफ कार्बन है वो 4 होती है, यानी कि कार्बन कम से कम 4 बॉन्ड साझा कर सकता है या 4 बॉन्ड कार्बन की बैलेंसेस कहलाती हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड के लिए इसको लिखने के अनेक तरीके हो सकते हैं, जैसे यदि हम एक तरफ सिंगल बॉन्ड लगा के इधर कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ, तो 1 2 3 और 4, यानी कि हमें किसी भी तरह से कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करनी होती है। तो जितने भी एल्कीन हैं उसमें डबल बॉन्ड से फॉर्मूले चलते हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए हम सोचते हैं कि पहला शब्द मैथ होना चाहिए, तो मैथ शब्द पहला नहीं ले सकते क्योंकि मैथ बनाने के लिए इसमें डबल बॉन्ड के साथ कम से कम 2 कार्बन होने ज़रूरी हैं, इसलिए 2 कार्बन के बीच में मैथ का प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए इसका पहला सदस्य एथ होता है। तो अब हम इसकी पहली श्रृंखला एथ से ही शुरू करेंगे, क्योंकि एथीन में 2 डबल कार्बन के जुड़ने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए और 2 कार्बन केवल एथ में आते हैं, तो इसलिए हम एथ शब्द से इसका पहला सदस्य बनाएंगे। तो जैसे इसका पहला सदस्य है CnH2n, तो एथ कार्बन के लिए n का मान 2 लेंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा C2H2 × 2 यानी कि C2H4। ये एथ लेकिन डबल बॉन्ड होता है इसमें एल्कीन्स में, तो इसका जो अनुलग्न है वो हम इसमें ईन शब्द जोड़ेंगे, तो ये पहला सदस्य इसका बनेगा एथीन। इसी तरह से प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। तृतीय आते हैं ये एल्काइन। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n - 2, जैसा हमने पहले बता ही दिया है, और इसका अनुलग्न होता है आइन, यानी कि इसमें हम लास्ट में
एन शब्द न जोड़ के आइन जोड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके जो कार्बनिक यौगिक आएंगे वो आते हैं प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। दूसरे आते हैं क्रियात्मक समूह। लेकिन उससे पहले हमें किसी भी कार्बन के बारे में यह पता होना चाहिए कि पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स और अनुलग्न यानी सुफिक्स क्या होते हैं। जो कार्बनिक यौगिकों के शुरू में जुड़ते हैं यानी कि कार्बनिक यौगिकों से पहले उनका नाम जुड़ता है तो वह पूर्व लग्न कहलाते हैं। जैसे इसका नाम है पूर्व, तो पूर्व का मतलब पहले, तो जो पहले शब्द जुड़ते हैं उनको पूर्व लग्न कहा जाता है और जो बाद के शब्द जुड़ते हैं उन्हें अनुलग्न कहा जाता है। पूर्व लग्न में आते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब है जैसे क्लोरो Cl, फ्लोरो F, ब्रोमो का Br और आयोडो का I। इसके अलावा यदि इस तरह के कोई यौगिक प्रेजेंट हो जैसे CH3, इसका नाम होता है मेथिल। इसमें एक हाइड्रोजन की कमी होती है, नहीं तो ये मेथेन बनाता है। अगर CH4 होता तो ये मेथेन होता है और ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, लेकिन इसमें एक H की कमी होती है इसलिए इसका नाम मेथिल पढ़ा जाता है। इसे आगे है C2H5 यानी कि इसको एथिल पढ़ा जाएगा। इन सब यौगिकों के भी पूर्व लग्न जोड़ते हैं। एक और आता है NO2 यानी कि नाइट्रो। अगर किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में NO2 प्रेजेंट है तो वो नाइट्रो शब्द पूर्व लग्न के साथ जोड़ते हैं। अब आते हैं अनुलग्न। किन किन यौगिकों के हम अनुलग्न जोड़ते हैं? अनुलग्न अधिकतर क्रियात्मक समूह के जोड़ते हैं। क्रियात्मक समूह हमें पता होने चाहिए यानी कि इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप 10th में अधिकतर फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे सिलेबस में केवल 6 या 7 फंक्शनल ग्रुप हैं और इसके बाद जो मोस्ट अपर लेवल क्लास में हम वो 11th 12th में पढ़ेंगे। तो जो 10th के फंक्शनल ग्रुप हैं आपके सिलेबस में वो हैं अल्कोहल, उसका अनुलग्न है यानी कि इसका सिफिक्स है ओल, और जो इसका उदाहरण के रिप्रेजेंटेशन है वो होता है OH। यानी कि कहीं क्रियात्मक समूह OH प्रेजेंट है तो वो अल्कोहल समूह है और उसका अनुलग्न ओल जुड़ता है। एक और होता है एल्डिहाइड। इसका जो अनुलग्न जुड़ता है वो अल जुड़ता है और जो इसका प्रेजेंटेशन है वो है CHO। यानी कि कहीं CHO प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप है। अन्य होता है कीटोन समूह। तो कीटोन ग्रुप में इसका अनुलग्न, जैसे कीटोन का नाम है तो ओन शब्द जुड़ता है। जैसे कीटोन बोलते हैं हम तो लास्ट में ओन शब्द आता है, इसी तरह से कीटोन का जो अनुलग्न बनेगा वो ओन शब्द लगता है। और जो इसका प्रेजेंटेशन है वो C+O। एक और कार्बन इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये तो आपको पता ही है, एल्केन, अनुलग्न एन और सब में सिंगल बॉन्ड। एल्कीन, इसका अनुलग्न इन और डबल बॉन्ड। एल्काइन, अनुलग्न आइन और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसका पूरा नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो
इसका अनुलग्न है ओइक और इसका रिप्रेजेंटेशन है COOH। और हेलो एल्केन जैसे ये हैं ऊपर, तो इनका पूर्व लग्न जुड़ता है। तो आपके सिलेबस में अधिकांश एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 क्रियात्मक समूह का मेन रोल है। अब हम देखते हैं कि इसको IUPAC को हम लिखते कैसे हैं। IUPAC का बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंस है। अभी इसके बाद हम बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए IUPAC नेम पढ़ेंगे और उसके साथ ही वो किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये भी देखेंगे। यानी कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार IUPAC से कुछ ना कुछ टॉपिक्स या कोई ना कोई IUPAC नेम पूछा ही जाता है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो IUPAC लिखने की कुछ सामान्य सी विधियाँ या आप नियम कह सकते हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसे इसमें सबसे पहला नियम है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला का मतलब है लॉन्गेस्ट चेन का मतलब कि जिधर से हमें कार्बन लॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दें, हम उधर से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपके सामने ये कार्बन चेन लिखी हुई है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। तो सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला इसमें सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि किधर से कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बनेगी। अगर हम इसका नाम लिखना चाहते हैं तो हम इसके पहले कार्बन काउंट कर लेंगे। तो इसमें कितने कार्बन हैं 1 2 3 4 5 और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5 7 8 9 10 11 12। तो C5H12, यानी कि अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो CnH2n+2, यानी कि एल्कीन समूह से इसका फॉर्मूला बनेगा पेंटेन, क्योंकि 5 नंबर पे पेंट कार्बन उपस्थित होता है और उसका अनुलग्न एन एल्केन के लिए, इसलिए इसका नाम पेंटेन बनता है। दूसरा रूल कह सकते हैं हम कि कार्बन पर नंबर डालते हैं परंतु ओवरलैपिंग नहीं करते। ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि यदि हम कोई श्रृंखला लिखनी स्टार्ट करते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, तो केवल एक लॉन्गेस्ट रूप में, जैसे 1 इधर से डाल दिया, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, तो इसी प्रकार से नंबर डालते हैं। अगर इसके बीच में कोई इस तरह की कार्बन श्रृंखला, जैसे एक अलग कार्बन श्रृंखला प्रेजेंट है, तो हम इस पे ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि 1 2 या तो इसी तरह से चलेंगे सीधे, या फिर अगर हम इस तरह हो गए तो फिर उसको 4 नंबर नहीं कह सकते, यानी कि बीच में कार्बन की श्रृंखला ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग। तो हम ओवरलैपिंग नहीं करते, एक ही तरफ से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। जो अलग कुछ रह गया, जैसे ये तत्व अलग रह गया, तो इसका नाम फिर हम अलग ही लिखते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि 1 2 3 और 4, या तो फिर हम इसको छोड़ना पड़ता है हमें। अगर हम करते 1 2 3 तो इसे छोड़ना पड़ता है, यानी कि एक सीरीज़ में ही, सीक्वेंस में ही नंबर डालते हैं। हम इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते। कार्बन पे नंबर डालते हैं 1 2 3 4। उसके बाद यदि उस ग्रुप में या उस सीधी श्रृंखला में या उस चेन में कार्बन के कोई क्रियात्मक समूह या कोई फंक्शनल ग्रुप, एक ही बात है, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो,
तो सबसे पहले हम उधर से ही नंबर डालते हैं। जैसे CH3 एक कार्बन की श्रृंखला लेते हैं, CH2 और CHO। ये कार्बन की एक श्रृंखला है। हम देख रहे हैं कि इसमें CHO, पिछले अभी हमने बताया है थोड़ी देर पहले ही कि CHO एक अलग ग्रुप बनाता है जिसका नाम है, इसमें देखिए CHO, ये दिखाई दे रहा है CHO। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम पहचान के अलग करेंगे। तो CHO की तरफ से, क्योंकि इसमें खुद कार्बन प्रेजेंट है, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे। क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है तो हमें सबसे पहले उधर से ही नंबर लिखने पड़ते हैं जिधर कोई क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होता है। तो CHO पे पहला नंबर डालते हैं, फिर दूसरा नंबर इधर, फिर तीसरा इधर। तो इसे प्रेफरेंस, मोस्टली इसको प्रेफरेंस देंगे हम, क्योंकि ये एक क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट है, यदि उस कार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब हम पहले नंबर उसी को प्राथमिकता देंगे जिधर वह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। यदि कार्बनिक श्रृंखला में दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो पहले ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, फिर डबल बॉन्ड को। और यदि कार्बनिक श्रृंखला में एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर हम उस स्थिति में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कार्बन श्रृंखला हमारे सामने है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक कार्बनिक श्रृंखला है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा हो जिस कार्बन से, तो हम सबसे पहले उधर से ही नंबर डालते हैं। अब ये डबल बॉन्ड इधर तो है नहीं पहले नंबर पर, तो हमें नंबरिंग या तो इधर से करनी पड़ेगी या फिर इधर से करनी पड़ेगी। एक ही साइड से नंबरिंग करते हैं। तो ये देखते हैं हम, यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये है डबल बॉन्ड 4th नंबर पे पड़ेगा। और यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे पड़ेगा। तो हमें जो प्राथमिकता देनी है वो मिनिमम यानी कि कम से कम नंबर को प्राथमिकता देनी है। तो जो सेकंड वाला मेथड है वो उस स्थिति में सही होगा और फर्स्ट वाला मेथड जो है लिखने का गलत होगा। इसके बाद ये सामान्य सा नियम है, 2 कार्बन के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई व 4 के लिए टेट्रा का प्रयोग करते हैं। ये हम पढ़ेंगे जब हम IUPAC नाम बनाना सीखेंगे इसका। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो यूपी बोर्ड में आए हुए बोर्ड एग्ज़ाम में IUPAC हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम पूरे बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई IUPAC को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।